कैम प्रोफाइल पे प्रेशर एंगल के बारे में आज हम बात करेंगे। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, इस नाते आवाज़ में दिक्कत हो सकती है। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आपको सुनाई दे, समझ में आए। कैम प्रोफाइल पर दाबकोण मैंने दो फिगर की सहायता से आपको बताने की कोशिश की है, जिसमें एक नाइफ एज फॉलोअर है, ये नाइफ एज फॉलोअर है, और दूसरा रोलर फॉलोअर है। नाइफ एज फॉलोअर में कैम प्रोफाइल ये बना हुआ है और ये बेस सर्किल है। एक्चुअली बेस सर्किल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है और ये कैम प्रोफाइल है। बट जो रोलर फॉलोअर होता है वो रोलर के टिप से टच करते हुए ये बेस सर्किल तो होता है, लेकिन जो इसका केंद्र बिंदु है रोलर का, इससे टच करते हुए जो सर्किल जाता है उसको हम कहते हैं प्राइम सर्किल। ये जो डॉटेड है इसको कहेंगे प्राइम सर्किल। प्राइम सर्किल का जो रेडियस होता है वो बेस सर्किल के रेडियस और रोलर के रेडियस के योग के बराबर होता है। यहाँ पे हम दाब कोण या प्रेशर एंगल के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि रोलर फॉलोअर के लिए फॉलोअर के गति की दिशा और पिच प्रोफाइल पे लंब, फॉलोअर के गति की दिशा यही तो है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, यही तो फॉलोअर के गति की दिशा है, यही तो फॉलोअर के गति की दिशा है। और पिच प्रोफाइल पे लंब जो प्राइम सर्किल के बिल्कुल टेंजेंट है, स्पर्शी, इसको कहेंगे पिच प्रोफाइल, जो कि रोलर फॉलोअर में होता है। रोलर फॉलोअर में चूंकि प्राइम सर्किल होता है, इस नाते उससे टच करते हुए जो सर्किल हम खींचते हैं, ये डॉटेड लाइन में हमने खींचा है, ये पिच प्रोफाइल है। और बेस सर्किल से टच करते हुए जो एक प्रोफाइल खींचते हैं दैट इज कैम प्रोफाइल होता है। तो रोलर फॉलोअर के केस में फॉलोअर की गति की दिशा मतलब ये और पिच प्रोफाइल पे लंब, ये पिच प्रोफाइल है, एक हम खींच देते हैं स्पर्शी, इस पे लंब। एक्चुअली बिल्कुल ये 90 डिग्री होना चाहिए, इस तरह से, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। पिच प्रोफाइल पर लंब, यही तो हुआ। फॉलोअर की गति की दिशा और पिच प्रोफाइल पे लंब, इसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल ये रोलर फॉलोअर के केस में होता है, लेकिन जब नाइफ एज फॉलोअर होता है तो इसमें तो रोलर होता नहीं है। ये जो इसका टिप है, टिप पॉइंट जो इसका नोक है, मतलब जहां पे फॉलोअर और कैम टच करते हैं उस पे कॉमन नॉर्मल, उस पे कॉमन नॉर्मल होगा। ये हम स्पर्शी खींच देंगे, ये कैम प्रोफाइल पे इस पे कॉमन नॉर्मल, ये ऐसे, मतलब हाई वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री होना चाहिए। नाइफ एज फॉलोअर के केस में कैम फॉलोअर जहां पे टच करते हैं उस पे कॉमन नॉर्मल और फॉलोअर की गति की दिशा, फॉलोअर के गति की दिशा तो होगी फॉलोअर के गति की दिशा, फॉलोअर के गति की दिशा, ये तो रेसिप्रोकेट कर रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल होता है हाई प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल। एक बार फिर से समझिए कि नाइफ एज फॉलोअर के केस में जहां कैम प्रोफाइल मिलते हैं उस पे कॉमन नॉर्मल और फॉलोअर की गति की दिशा, उसके बीच का एंगल होता है प्रेशर एंगल। और रोलर फॉलोअर के केस में फॉलोअर की गति की दिशा और पिच प्रोफाइल पे लंब, ये लंब है, मतलब ये 90 डिग्री लगभग है, बिल्कुल ये लंब होता है, ये स्पर्शी है, इस स्पर्शी के लंबवत। फॉलोअर की गति की दिशा और पिच प्रोफाइल पे लंब, इन दोनों के बीच के एंगल को हम कहेंगे प्रेशर एंगल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।